समाधि क्या होती है? समाधि में ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है तथा समाधि में मन की क्या अवस्था होती है, मन में क्या अनुभव होते हैं, इन्हीं सब को जानेंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की अमृतवाणी से। वे कहते हैं, समाधि अवस्था में मन में किस प्रकार का अनुभव होता है जानते हो? मछली को कुछ देर तक पानी के बाहर निकाल रखने के बाद फिर पानी में छोड़ देने पर उसे जिस प्रकार का आनंद होता है, समाधि में मन में उसी प्रकार का अनुभव होता है। वह अत्यंत दुर्गम स्थान है, वहाँ गुरु और शिष्य की भेंट नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान की अवस्था, समाधि की अवस्था ऐसी गूढ़ है कि उसके होने पर गुरु शिष्य ऐसी भेद बुद्धि नहीं रह जाती। जिस प्रकार दीपक के जलाते ही 1000 वर्षों की अंधेरी कोठरी भी तुरंत प्रकाशित हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश जीव के हृदय से जन्म जन्मांतर के अज्ञान अंधकार को दूर करके उसे प्रकाशित कर देता है। क्या समाधि अवस्था में आपको बाह्य जगत का बोध रहता है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री रामकृष्ण ने कहा, समुद्र के जल के नीचे पहाड़, पर्वत, घाटियां और दर्रे होते हैं, पर वे ऊपर से दिखाई नहीं देते। समाधि में भी अखंड सच्चिदानंद समुद्र के ही दर्शन होते हैं। अहंकार और मन न जाने कहाँ छिप जाता है। यथार्थ ज्ञान होने पर अहंकार नहीं रहता। समाधि हुए बिना ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। भरे दोपहर के समय सूरज ठीक माथे के ऊपर रहता है। उस समय मनुष्य चारों ओर देखता है, पर उसे अपनी छाया नहीं दिखाई देती। वैसे ही यथार्थ ज्ञान होने पर, समाधि होने पर अहंकार रूपी छाया नहीं रहती। यदि ठीक ठीक ज्ञान होने के पश्चात भी किसी में अहम दिखाई पड़े, तो ऐसा जानना कि वह विद्या का अहम है, अविद्या का अहम नहीं। महात्मा बुद्ध नास्तिक थे या नहीं, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो मैं बता दूं, वे नास्तिक नहीं थे। वे अपनी उपलब्धियों के विषय में मुंह से कुछ कह नहीं सके। बुद्ध माने क्या होता है जानते हो? बोध स्वरूप का चिंतन करते हुए वही बन जाना, बोध स्वरूप बन जाना। जिस अवस्था में स्वरूप का ज्ञान होता है, वह अस्ति तथा नास्ति के बीच की अवस्था है। अस्ति तथा नास्ति प्रकृति के गुणधर्म हैं। यथार्थ सत्य अस्ति नास्ति के परे है। ज्ञान अज्ञान दोनों के पार हो जाओ, तभी समाधि में तुम ईश्वर को जान पाओगे। नानात्व का ज्ञान ही अज्ञान है। पांडित्य का अहंकार भी अज्ञान जन्य ही है। एक ईश्वर सर्वभूतों में विराजमान है। इस निश्चयात्मक बुद्धि का नाम ज्ञान है। उन्हें विशेष रूप से जानना ही विज्ञान है। मान लो कि पैर में कांटा चुभा है। उस कांटे को निकालने के लिए और एक कांटे की जरूरत पड़ती है। फिर उस कांटे के निकल जाने पर दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार अज्ञान रूपी कांटे को निकालने के लिए पहले ज्ञान रूपी कांटे को लाना पड़ता है। फिर उन्हें पाने के लिए ज्ञान अज्ञान दोनों को फेंक देना पड़ता है।
वे ज्ञान अज्ञान के परे जो हैं। लक्ष्मण ने कहा था, हे राम, कितना आश्चर्य है, इतने बड़े ज्ञानी वशिष्ठ देव भी पुत्र शोक से अधीर होकर रो पड़े। राम ने कहा, भाई, जिसमें ज्ञान है उसमें अज्ञान भी है। जिसे एक का ज्ञान है उसे अनेक का ज्ञान भी है। जिसे प्रकाश का अनुभव है उसे अंधकार का भी अनुभव है। ब्रह्म ज्ञान अज्ञान के परे है, पाप पुण्य के पार है, धर्म अधर्म से परे है, शुचि अशुचि के पार है। एक व्यक्ति ने पूछा कि दोनों कांटों को फेंक देने के बाद क्या रह जाता है? तब श्री रामकृष्ण ने कहा, नित्य शुद्ध बोध रूप। वह तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर तुमसे कोई पूछे, कहो घी कैसा लगा, तो तुम उसे घी का स्वाद कैसे समझाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा तुम उससे इतना ही कह सकते हो कि घी घी के ही जैसा लगा। अब समाधि अवस्था में मन के भाव को बताते हैं। चिड़िया के घोंसले को यदि नष्ट कर दिया जाए तो वह उड़ती हुई आकाश का आश्रय लेती है। इसी प्रकार यदि देह और जगत का बोध चला जाए तो जीवात्मा मानो परमात्मा रूपी आकाश में उड़ जाता है, समाधि मग्न हो जाता है। जीव के मरे बिना शिव नहीं आता, अर्थात जीवत्व के नष्ट हुए बिना शिवत्व प्राप्त नहीं होता। फिर शिव के शव बने बिना मां आनंदमयी उसके वक्ष स्थल पर नृत्य नहीं करती, अर्थात इस शिवत्व अभिमान का भी अतिक्रमण करने के बाद ही समाधि की सर्वोच्च आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। कपूर को जलाने पर कुछ भी नहीं बचता। विचार का अंत हो जाने पर समाधि होती है। उस समय मैं, तुम, जगत, इन सब का चिन्ह मात्र नहीं रहता। मन परब्रह्म में लीन हो जाता है। अहंकार के दूर हो जाने पर जीवत्व का नाश हो जाता है। इस अवस्था में समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जीव नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। किसी भक्त के यह कहने पर कि ईश्वर अवांग मनस गोचर है, मन बुद्धि तथा वाणी के अगोचर हैं, तब श्री रामकृष्ण ने कहा, नहीं, यद्यपि वे इस मन के गोचर नहीं हैं, तथापि वे शुद्ध मन के गोचर हैं। इस बुद्धि के गोचर नहीं हैं, परंतु शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं। कामिनी कांचन की आसक्ति के दूर होते ही शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि का उदय होता है। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा एक ही हैं। वे इस शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं। क्या ऋषि मुनियों ने उनके दर्शन नहीं किए? उन्होंने शुद्ध बुद्धि के द्वारा शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार किया। ईश्वर विषय आसक्त मन और बुद्धि के अगोचर हैं, परंतु शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं। कामिनी कांचन के कारण ही मन अशुद्ध होता है, समाधि नहीं लगती। जब तक भीतर अविद्या है तब तक मन और बुद्धि कभी शुद्ध नहीं हो सकते। वैसे तो मन और बुद्धि अलग अलग माने जाते हैं, परंतु शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि एक है। दोनों चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा है। इसी चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा में चैतन्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होता है। समाधि के पश्चात क्या होता है? नेति नेति करते हुए आत्मा की उपलब्धि करने का नाम ज्ञान है।
नेति नेति करते हुए समाधि अवस्था प्राप्त होने पर आत्मा की उपलब्धि होती है। विज्ञान यानी विशेष रूप से जानना। किसी ने दूध के बारे में सुना भर है, किसी ने दूध देखा है और किसी ने दूध पिया है। जिसने केवल सुना ही है वह अज्ञानी है, जिसने देखा है वह ज्ञानी है, तथा जिसने पिया है उसे विज्ञान अर्थात विशेष रूप से ज्ञान हुआ है। ईश्वर के दर्शन प्राप्त होने के पश्चात उनके साथ परमात्मीय की तरह वार्तालाप आदि होना, इसी का नाम विज्ञान है। पहले नेति नेति विचार करना पड़ता है। ईश्वर पंचभूत नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन बुद्धि अहंकार नहीं है। वे सभी तत्वों के अतीत हैं। छत पर चढ़ने के लिए एक एक करके सब सीढ़ियों का त्याग करते हुए जाना होता है। सीढ़ियां छत नहीं है, किंतु छत पर जा पहुंचने के बाद दिखाई देता है कि जिन ईंट, चूना, सुर्खी आदि वस्तुओं से छत बनी है, उन्हीं से सीढ़ियां भी तो बनी हैं। जो परब्रह्म है वही यह जीव जगत बना है, 24 तत्व बना है। जो आत्मा है वही पंचभूत बना है। तुम कहोगे मिट्टी अगर आत्मा से ही बनी है तो वह इतनी कठोर कैसे है? उनकी इच्छा से सब कुछ संभव हो सकता है। क्या रजवीर्य से हड्डी और मांस का निर्माण नहीं होता है? समुद्र के झाग से बना पत्थर कितना कड़ा हो जाता है। विज्ञान लाभ होने के बाद संसार में भी रहा जा सकता है। उस समय स्पष्ट अनुभव होता है कि ईश्वर ही जीव जगत बने हैं, वे संसार से अलग नहीं हैं। ज्ञान लाभ करने के पश्चात जब रामचंद्र ने कहा कि वे संसार में नहीं रहेंगे, तब दशरथ ने उन्हें समझाने के लिए वशिष्ठ को उनके पास भेज दिया। वशिष्ठ ने कहा, राम, यदि संसार ईश्वर से रहित हो तो तुम उसका त्याग कर सकते हो। रामचंद्र चुप्पी साधे रहे, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि ईश्वर को छोड़कर कुछ भी तो नहीं है। जिस प्रकार संगीत में आरोह अवरोह होते हैं, उसी प्रकार समाधि में अद्वैत बोध का अनुभव करने के पश्चात पुनः नीचे उतरकर अहम बोध का अवलंबन करके रहा जाता है। जैसे केले के स्तंभ की परतों को छीलते छीलते मांझे तक पहुंचकर उसी को सार समझा। फिर विचार आया कि छिलकों का ही मांझा है, मांझे के ही छिलके हैं, दोनों मिलकर ही स्तंभ बनाते हैं। बेल को हाथ में लेकर विचार किया, खोपड़ा, बीज और गूदा, उनमें से बेल कौन सा है? पहले कठोर भाग को असार कहकर फेंक दिया, फिर उसी प्रकार बीजों को फेंक दिया, फिर गूदे को निकालकर कहा कि यही बेल का सार है, यही असल में बेल है। फिर बाद में विचार आया कि जिसका गूदा है उसी का कठोर भाग है और बीज हैं। बीज, कठोर भाग और गूदा, ये तीनों मिलकर ही बेल बना है। इसी प्रकार नित्य ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करने के पश्चात विचार आया, जो नित्य है वे ही लीला में जगत बने हुए हैं। एक बार श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, तेरे जीवन का क्या ध्येय है? स्वामी विवेकानंद जब नरेंद्र नाथ थे, उन्होंने कहा, सदा समाधि में मग्न रहना। तब श्री रामकृष्ण ने कहा, क्या तू इतना क्षुद्र बुद्धि है? समाधि के भी पार चला जा। समाधि तो तेरे लिए कुछ भी नहीं,
उससे भी ऊंची अवस्था है। किसी दूसरे व्यक्ति से उन्होंने कहा था, भाव और भक्ति ही सब कुछ नहीं है।